बनारस के 80 घाट देव दीपावली को मनाने। आइए चलिए आप सब भी साथ। ये देखिए एक गली में से हम निकलते हुए यहाँ पे हर गली में मंदिर ही मंदिर है। ये देखिए हम एक घाट पर आ गए। इस घाट का नाम है शिवाला घाट। बहुत सारे यहाँ पे वॉलेंटियर्स और लोकल मिलकर ना सब घाटों पर ना ऐसे दिया लगाकर सजाना स्टार्ट हो गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हैं बोट से ना। हम लोग ये 4 आवर्स का जो इवेंट है ये हम देव दीपावली देखने के लिए। यहाँ पे देखिए फूलों से कितनी अच्छे से सुंदर से रंगोली बनाया हुआ है। पूरे घाट पर लोग ही लोग हैं और दिए दिए से सजाया है। लाइटिंग देखे अभी रात को और लाइटिंग और सुंदर से दिखेगा। हम लोग यहाँ पे वेट कर हमारे बोट के लिए हम देख रहे हैं बोट कहाँ पे है। हमें 4 बजे का टाइम दे दिया था यहाँ पे रिपोर्टिंग का, तो हम लोग 4 बजे यहाँ पे आकर हम वेट कर रहे हैं हमारी बोट का। हम यहाँ पे ऐसे दिए मिलते। फाइनली हमारा बोट मिल गया। मैं बोट में एंट्री करते हुए सब लोग बोट में एंट्री हो गए हैं। हम लोग यहाँ पे अपनी अपनी जगह पर हमने फिक्स करते हुए यहाँ पे कंपलसरी है लाइफ जैकेट पहनना। या देखिए यहाँ पे सब लोग लाइफ जैकेट पहने हुए हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से सब बैठे हुए हैं। यहाँ पे बोला जाता है 88 घाट्स है। 84 था, उसमें से 4 घाट्स अब एक्सटेंड कर दिया गया है। अस्सी घाट वन ऑफ द फेमस घाट है यहाँ पे। वहाँ पे सुबह और शाम को गंगा आरती बहुत ज़्यादा फेमस है सुबह की। और यहाँ पे रेड लाइट दिख रहा है ना, यहाँ पे होगा लेज़र शो। हर एक घाट ना दुल्हन जैसे सजी है और यहाँ पे वॉलंटरी करने के लिए हर एक स्टेट से लोग आए हैं और खुद दिए से है ना हर एक घाट को सजाया। बोला जाता है 25 लाख से भी ज़्यादा दिए इस बार जलेंगे। वाओ, सोचिए कितना सुंदर घाट लगेगा, है ना। यहाँ पे आने के बाद ही वो एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। लेकिन आप लोगों के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, आप घर में बैठे हुए ये एक्सपीरियंस ले सकते हो। माँ उधर देखो, ब्रिज के नीचे वाले पार्ट में ट्रेन जा रही है, ऊपर वाले पार्ट में ऑटो रिक्शा जा रहे हैं। हाँ, और नीचे नाव जा रही है ना। हाँ, यहाँ पे नमो घाट में वर्ल्ड का सबसे पहला सीएनजी स्टेशन है। फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है ना। हाँ माँ। कुमकुम उधर देखो, उधर ये जो क्रूज जा रहा है ना, इसके अंदर योगी जी बैठे हैं। अच्छा, इस क्रूज में योगी जी है। हाँ, वो भी दीपावली मनाने के लिए आए हैं। मुकुंदा कुमकुम उधर देखो, उधर देखो, वो देखो ऊपर। कहाँ? ऊपर देखो, ऊपर वो ड्रोन जो है वो शॉट ले रहा है अपना। कितने लाखों लोग देखो आज वाराणसी के घाटों पर देव दीपावली मनाने आए हैं। जहाँ भी नज़र जा रही है वहीं लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। इवन घाट पर ही नहीं, आप नाव में देखो, क्रूज में देखो, बोट में देखो, जहाँ भी देखो वहीं पर ही लोग भरे पड़े हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोला। हर जगह पर हर एक लोग देव दीपावली मनाने के लिए आए हैं। इतने खुश लोग, इतने सारे लोग पहली बार मैं देख रही हूँ। इतने दिए, इतने लाखों दिए पहली बार मैं यहाँ पे हर एक घाट पर ना गंगा जी की आरती होती है। वो आरती देखने के लिए कितने सारे लाखों लोग बैठे हैं और हाथ में दिया लेकर ना गंगा मैया की आरती कर रहे हैं। कुमकुम उधर देखो, एक और फायर शो दोबारा से स्टार्ट हो गया।
देखो लेजर शो स्टार्ट हो गया। वेद शिवम शिवम वेदम, वेद शिवम शिवम वेदम, वेद शिवम शिवम वेदम, वेद शिवम शिवम वेदम। नाथ के द्वार कहीं नटराज ओंकारेश्वर, सोमनाथ पशुपति नाथ है, विश्वनाथ है, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम है, लिंगम नागेश है कृष्णेश्वर। वेद शिवम शिवम वेदम, वेद शिवम शिवम वेदम, वेद शिवम शिवम वेदम, वेद शिवम शिवम वेदम। छम 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 छम। यद्यपि शिव की कृपा सदा इस काशी पर बनी रही है, पर कहते हैं कभी इस काशी में न शिव थे न गंगा, न सब मंदिर थे न शिव। यहाँ एक पावन वन था जिसे सुर नर मुनि सब कहते थे आनंद कानन। उस समय केवल भूत, शबद, भील, हर, निषाद आदि मूल निवासी यहाँ के वनों में विचरण करते थे और नदियों झीलों पर तैरते। वरुणा किनारे मक्षी यानी रोशनी का शहर काशी पड़ गया। कहते हैं कैलाश के हिमालय में वास करने वाले शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती से विवाह के बाद आनंद कानन में घर बसा लिया गए और स्वयं गृहस्थी में बंधकर अभिमुक्तेश्वर हो गए। उस समय श्री विष्णु जी यहाँ रहते थे और उन्होंने ही अपने चक्र से भूमि को खोदकर चक्र पुष्करणी कुंड का निर्माण किया था। जब विष्णु जी काशी शिव जी को सौंप कर चले गए, तब भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। पर गंगा अब भी यहाँ नहीं थी ही नहीं गंगा इस ब्रह्मांड में। गंगा के जन्म की कहानी बड़ी अद्भुत है। दानी था राजा बलि, पर करता था दम। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप। 52 अंगुल का बौना बनकर पहुंचे जहां था भूप। सारे दरबारी मौनी ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब मौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। वामन ने पहले पग में सारी धरती नाप ली और अगले कदम में स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण होकर उस जल को अपने कमंडल में भर दिया और अब वामन अवतार ने अपना तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज मुक्ति दे दी। अब स्वर्ग लोक में भगवान ब्रह्मा जी ने जब चरणामृत में हाथ डाला तो वहीं से निकल आई चंचल निर्मल धवल गंगा जी। पवित्र किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। उधर कुछ समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, यह चिन्ह पूजित सबल असुर जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाए। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा
तो उसे सगर के 60,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। भूलोक में सगर का अश्वराजय पराजय आते ही सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में लग गए। जब घोड़े को खोजते खोजते वे वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। क्रोधित हो सभी पुत्र कपिल मुनि को घोड़े का चोट समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस की योगाग्नि से जलकर तुम सब हो जाओगे राख। सूर्य के वंशजों को आग से डराता है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा दम सर तेरे धड़ से अलग करता हूं, घोड़ा चोर। उधर सगर चिंतित थे। न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका सबसे छोटा प्रिय पुत्र लक्ष्मण भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। तुम्हारे भाई थे घमंडी, अविवेकी और अभिमानी। भस्म कर दिया उन्हें मैंने, जो उन्होंने मेरी नहीं मानी। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। समय आने पर राजा बनने से साफ मना कर लिया। क्षमा कीजिए, क्या यह उचित है कि राजा का बेटा ही राजा बने? और फिर ब्रह्मा से इंद्रा को मांगकर पृथ्वी पर ले आऊं और फिर उनके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूं। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारी तरफ से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? हे भगवान, मेरे पूर्वज के तर्पण के लिए मुझे अपनी पुत्री गंगा चाहिए। तथास्तु, किंतु यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को बनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में बांधे। अब भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। कोई भी वर मांग लो आज। जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तब आप बीच में उन्हें अपनी जटाओं में साध दें, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो भगवान, आने दो। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया। पर साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अवदान अनंत है। वेदों, उपनिषदों और महाभारत में जहाँ काशी वाराणसी के महात्म्य का बयान है, वही स्कंद पुराण में काशी खंड में भी इस पावन भूमि का है महान।
जैन ग्रंथों के अनुसार ईसा से 800 साल पूर्व यही जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने जन्म लिया और फिर सुपार्श्वनाथ और श्रीनाथ ने भी आज से 2000 साल पहले किसी पतन या ऋषि पतन के मृदाओं में प्रबोध गौतम बुद्ध ने संसार को अपना पहला धर्मोपदेश किया था। बुद्ध के अनुयायी मौर्य सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व इसी स्थान सारनाथ में धर्मेक स्तूप की स्थापना की और अशोक स्तंभ और लाख का निर्माण की। नई सदी में दूर दक्षिण से आए शंकराचार्य ने काशी में ही शंकर दिग्विजय की नींव रखी और पूरे भारत को अपने ब्रह्म सूत्र में गूंथ दिया। ऐसे ढलते फूलते पवित्र नगर को नजर को लगने लगी। सुदूर उत्तर पश्चिम से आए आक्रांतियों ने काशी को बहुत क्षति पहुंचाई और तमाम मंदिरों, आश्रमों, धर्मस्थलों को ध्वस्त कर दिया। और उसके कुछ समय बाद यहां पैदा हुई एक ऐसी भक्ति जिसे मिटाना गिराना असंभव था। संत कबीर की वाणी से फूट निकली एक ऐसी भक्ति धारा जिसमें नहाने कभी गुरु न भी भक्त सूरदास, तो कभी चैतन्य महाप्रभु, कभी संत, कभी एकनाथ, तो कभी मीराबाई। इसी समय असी गंगा के तीर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस रचकर संस्कृत में लिखी रामायण को घर घर पहुंचा दिया। समयांतर में इंदौर महेश्वर की महारानी अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का फिर पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने नए घाट बनवाए और सैकड़ों कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशालाएं, सड़कें भी बनवाई। काशी पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी और इस क्षेत्र में पंचक्रोशी परिक्रमा के लिए नया मार्ग, कई घाट और गंगा पर मंदिर भी महारानी ने बनवाया। श्रद्धा और आध्यात्मिकता का ये केंद्र विश्व में जन जन के लिए उतना ही श्रद्धेय रहा है जितने उनके अपने तीर्थ स्थल। इसीलिए पूरे देश के लोग यहाँ आकर बसते थे और पूजन अर्चन में जीवन बिताते थे। ऐसे ही कई परिवार तमिल क्षेत्र से भी यहाँ बसे थे, जिनमें थे तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के परिजन चिन्ना स्वामी सुब्रमण्या भारती यानी बालक सुबैया, जिनकी कम उम्र में ही संगीत, भाषा, कविता पर पकड़ देखकर लोगों ने उन्हें सरस्वती पुत्र भारती का खिताब दे दिया। आज यहां हो रहे काशी तमिल संगमम उसी परंपरा को आगे बढ़ाने और देश को एक करने के काम में लगे हुए हैं। पर हाँ, अगर आपको यहाँ आने के बाद भी किसी ने नहीं बताया कि हम ये जगमग देव दिवाली मनाते किस लिए हैं, तो उसकी भी कहानी हमसे सुन लीजिए। कहते हैं राक्षस त्रिपुरासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने त्रिपुरासुर को अपना विशेष आशीर्वाद दिया था और उन्हें 3 नगर या त्रिपुर वरदान में दिए थे। साथ ही उन्हें यह भी वरदान था कि भगवान शिव शंकर शंभो के अतिरिक्त कोई कभी कहीं उसके प्राण नहीं ले पाएगा। इस तरह अपूर्व शक्तियों का प्रयोग बन गया था राक्षस त्रिपुरासुर। बस अब क्या था, राक्षस त्रिपुरासुर ने पहले देवताओं से स्वर्गलोक छीन लिया, फिर धरती वासियों से ये लोग, और तो और उसने स्वयं शिव जी से उनका कैलाश भी मांग लिया और वो कैलाश छोड़कर वही कोई उपाय निकाले और राक्षस त्रिपुरासुर का अंत करे।
और भगवान शिव त्रिपुरासुर से संग्राम करने को तैयार हो गए। त्रिपुरासुर, तू तो मेरे पुत्र का भक्त है, तो तू क्या थोड़ा रुक कर मुझे मेरे पुत्र को याद करना भी न देगा? देखते देखते शिव के हाथ में ऐसा धनुष आ गया जिसकी प्रत्यंचा बनी थी वासुकी नाग से, और बाण था विष्णु जी का वज्र। पृथ्वी उनका रथ बनी जिसके 2 पहिए थे, सूर्य और चंद्र। बड़े भाग्यशाली हैं कि इस वर्ष आप भी देव दिवाली पर हम सब काशी वासियों के साथ उपस्थित हैं। आइए हम भी इस चमत्कार का हिस्सा बन जाएं, जहां आग और पानी, प्रकाश और अंधकार, आकाश और पृथ्वी, अमर्त्य देवगण और मर्त्य मनुष्य तथा अनंत अंतरिक्ष सब मिलकर एक हो जाते हैं। आज इस देव दीपावली के अवसर पर इस चिर पुरातन और नित्य नवीन वाराणसी में एक नया घाट जुड़ने जा रहा है, और यह कोई साधारण नहीं, काशी का सबसे विशाल लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा घाट है, जिसका नाम है नमो घाट। आइए हम भी काशी के इस अद्भुत उत्सव में हाथ बढ़ाएं और एक दीप जलाकर पावन गंगा में तैराएं, जिससे भारत की अटूट संस्कृति की इस अमृत धारा में, इस प्रकाश के नगर में ज्योति का एक पुंज और चमक जाए, और हमारा उदयमान देश थोड़ा और उजागर हो जाए, और कभी मन नजीर बनारसी की तरह चहक उठे। किए हैं ये दीपदान किसने, ठहर ठहर कर मचल रहे हैं, है रोशनी के ये टुकड़े हवा से तेवर बदल रहे हैं। नहीं नहीं, ये दिए नहीं है जो बहते पानी पे चल रहे हैं, गगन के तारे उतर उतर कर लहर लहर पर टहल रहे हैं। Shiva.